कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से आदिवासियों के हक की बात कर रही है। मोदी सरकार पर उनके अधिकारों का हनन करने का आरोप लगा रही है। मोदी राज में आदिवासियों को वनवासी कहकर संबोधित किया जा रहा है, जिससे विपक्ष पहले ही आदिवासियों का अपमान बता रहा है और अब आदिवासी समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है, इसे अपमान बताया है। वहीं राष्ट्रपति का बयान आते ही विपक्ष ने भी बीजेपी को घेर लिया। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार पर अक्सर आदिवासियों के हक छीनने के आरोप लगते रहे हैं। उनके जल जंगल जमीन पर अपना अधिकार जमाने के आरोप लगते रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से आदिवासियों के लिए नई टर्म इजाद कर उन्हें वनवासी तक बताया गया, जिस पर विपक्ष पहले ही मोदी सरकार को घेर चुका है। और अब आदिवासी समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वनवासी शब्द को गलत बताया है। 18 जून को मध्य प्रदेश में आध्यात्मिक जागृति द्वारा जनजातीय समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी हैं जो सृष्टि के आरंभ से ही इस धरा पर रहते हैं और उनकी जीवन शैली आध्यात्मिकता से भरी हुई है। वो सुख शांति आनंद प्रेम में जीना जानते हैं, वो हिंसा से दूर रहते हैं। ये आदिकाल में जैसे थे वैसे आज भी हैं, जैसे कि गीली मिट्टी, उसको जैसे बनाओ वैसे रहते हैं। वो प्रकृति की पूजा करते हैं। भले ही राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका यह बयान बीजेपी की तरफ से आदिवासियों को वनवासी बताने से जोड़कर ही देखा जा रहा है। राष्ट्रपति के इस बयान को भुनाते हुए विपक्ष ने भी बीजेपी को घेर लिया। एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राष्ट्रपति के बयान पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि आखिरकार महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी सार्वजनिक रूप से माना कि भाजपा आदिवासियों को वनवासी कहकर अन्याय कर रही है। बैलूत की धरती से राष्ट्रपति जी ने स्पष्ट कहा कि जनजातीय समुदाय को भले ही कोई वनवासी कहे, लेकिन वास्तव में वो आदिवासी है। सवाल ये है कि जब देश के प्रथम नागरिक खुद इस सच को स्वीकार कर रही है, तो भाजपा और उसके वैचारिक संगठन आदिवासी समाज की पहचान बदलने पर क्यों अड़े हुए हैं? आदिवासी केवल एक शब्द नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, जल जंगल जमीन और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी अस्मिता है। आदिवासी समाज अपनी पहचान पर किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं करेगा। जय जोहार, जय आदिवासी। वह इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है।